ओम नमः शिवाय। आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लाइफ। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपके मन में रिलेशनशिप से कुछ सवाल चल रहे हैं, करियर से रिलेटेड कुछ सवाल चल रहे हैं, फाइनेंस और हेल्थ, वट एवर इट इज़। लेट अस सी कि कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पर यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो कैसे? मैं इस रीडिंग को 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो आप अपने मन में एक नंबर चूज कीजिए। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और जो नंबर आपके मन में आता है, जिस नंबर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर नंबर। ओके, सो नंबर 1 और नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। सो नंबर 1 से शुरू करेंगे। जिन्होंने भी नंबर 1 चूज किया है, लेट अस सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड यस, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सबके लिए है। तो लेट अस सी। तो जैसे ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं नंबर 1 के लिए, आई जस्ट सॉ 222। ओके, सो अगर ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं तो फर्स्ट दैट इज द कंफर्मेशन फॉर यू। ओके, नंबर 222। ओके, सो फॉर नंबर 1 लेट अस सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस सी। ओके, सो आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, हो सकता है कि देयर इज समथिंग कि आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि uh, मैं कन्फ्लिक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है कुछ आउटर फोर्सेस हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, किसी से बहस हुई हो, या करियर से रिलेटेड आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस को लेके। बट लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप फर्स्ट, है ना, कि रिलेशनशिप का सॉर्ट आउट करते हैं कि हाँ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा था, प्रॉमिसिंग था, बट अब आप लोगों के बीच में बातचीत कम हो रही है, या आप लोगों के बीच में कोई बहस हुई है, या और बहुत से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं बीच में। पार्टनर के पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। तो हो सकता है ईदर ऑफ यू, उनको लग रहा है कि आपके पास चॉइस है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 लोग हैं। सो completely feeling lost in the relationship. Okay, now in the future, things, I see things picking up. हो सकता है कोई आपकी तरफ रशन करना चाह रहा है, टू टॉक, टू कम्युनिकेट, कि चीज़ों मतलब चीज़ें क्लियर करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है, चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता है। ये चीज़ हो सकती है बिकॉज विद दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऐसा लग रहा है कि अ, मतलब हो, या तो आपने इस पर्सन को मतलब अपनी तरफ से दूर भेज दिया, या अपनी लाइफ से निकाल दिया, या अवॉइड किया, या फिर हो सकता है कि वो खुद छोड़ के चले गए। ऐसी कोई सिचुएशन रही है, लेकिन नाउ समबडी वांट्स टू टॉक। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्पल्सिव एनर्जी है। मतलब वो स्टेबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, और आप लोगों के बीच में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आती रहती हों या दिक्कतें, बिकॉज ऑफ समबडीज अनस्टेबल बिहेवियर और नेचर। ठीक है, कि रिलेशनशिप जो है वो अनस्टेबल है। एज आई सेड, स्टार्टिंग में वो स्ट्रगल दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। ओके, और या हो सकता है कि कोई लॉस्ट महसूस कर रहा है, उसका रीज़न है तभी वो चीज़ हो रही है। बट वट एवर इट इज़, शायद कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, सॉर्ट आउट करना चाहता है, या बात करना चाहता है। नाउ इन द फ्यूचर मुझे लगता है कि अगर हम ओवरऑल जनरल बात करें, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मतलब थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। ओके, whosoever दिस पर्सन इज, या जो भी सिचुएशन है, थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहे हों, आपसे बातचीत करना चाह रहे हों, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाह रहे हों। ठीक है, और आपकी एनर्जी भी हो सकती है ये। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिस्टीरियस एनर्जी है आपके अराउंड। हो सकता है कि आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या आप अंदर से क्या सोच रहे हैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और या जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट। एक वो
डिल्यूशनल सी एनर्जी दिखाई दे रही है कि शायद जैसे आपको कुछ चीज़ की इंट्यूशन है, या हो सकता है कि आपको ये पता है कि नहीं दिस इज़ गोइंग टू हैपन या दिस एंड दैट, ओके। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बट वॉट एवर इट इज़, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, और जो भी है ये पर्सन। सो व्हाट्स द आउटकम एंड एडवाइस फॉर यू हियर इन लव सिचुएशन, अगर हम बात करें तो अगेन मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट इनर फ्रीडम, ओके। कि आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को, आई थिंक यू आर लाइक, मतलब मे भी हो सकता है आपको कहा जा रहा है कि ओपन अप, ओके, कि आप एक्सप्रेस कीजिए, क्लियर कीजिए, बात कीजिए, क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें वर्क हों, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट। अगर आप चुप रहेंगे, अगर आप कुछ अपने अंदर के सीक्रेट्स रखेंगे, बातें नहीं बताएंगे, ठीक है, या अंदर ही अंदर वो करते रहेंगे, घुटते रहेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें उस तरीके से रिजॉल्व हो पाएंगी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, तो देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, कि ज़रूरी है कि आप दोनों सेम पेज पे हों, सेम लेवल पे हों, बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ कप्स और लवर्स, हो सकता है आपको भी ये चीज़ महसूस होती हो, फील होती हो कि यस यू नो ऐसा होना चाहिए, दिस एंड दैट। सो यहाँ पर 2-2-2 एनर्जी भी दिखाई दे रही है, 2-2-2। अगेन आई टोल्ड यू, मैं जब रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो नंबर 2-2-2 दिखाई दे रहा था। सो दिस इज अ कंफर्मेशन अगेन है, ठीक है, कि ये रीडिंग इसमें आपके लिए मैसेज है। सो एज आई सेड कि देयर शुड बी इक्वल, ये नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, या हो सकता है कि यू नो या मे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल है और दूसरा यू नो थोड़ा सा मतलब कहीं और ध्यान है, या दिस एंड दैट, या और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। सो अगेन आई सेड ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, अपने मन की बात क्लियर करना, और इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इफ़ यू वांट दिस thing to work between you and your partner, okay। And moreover it's also about talking, again communication, receptivity, you know, receptivity होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर अगर कोई आपको रीच आउट कर रहा है तो आप उनकी बात सुने। नाउ अगेन ये वाली जो कार्ड आया है, इससे मुझे ये भी लगता है कि देयर इज समबडी, कोई यंगर पर्सन ऑल्सो हु कैन रीच यू आउट, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या दिस कैन बी योर ओन इमोशन कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो लेकिन आप यू नो होल्ड बैक कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। और दिस कैन बी न्यू लव एज वेल, ठीक है, कि नई शुरुआत भी हो सकती है। विद एस ऑफ कप्स एनर्जी मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि अंदर से कि मन चाह रहा है कि दिस लाइक एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। सो यही चीज़ है कि आप लाइक फॉलो योर हार्ट। दिस इज अबाउट, देखिए यहाँ पे डेथ कार्ड है। तो दो मुझे मेजर यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। अपने मन की बात बाहर निकालिए, ठीक है। हो सकता है बहुत कुछ अंदर दबा हुआ है बट यू डोंट एक्सप्रेस दैट वे, तो आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस इट फ्रीली। एक तो ये है कि खुद के इमोशंस को बरी मत कीजिए, उसको बाहर निकालिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए। और दूसरा ये है, इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में वो एंडिंग्स और बिगनिंग्स चल रही हैं, तो दिस दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं। सो इट इज़ अ गुड टाइम कि आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, बी रिसेप्टिव। और हो सकता है कि आगे चल के कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है, एंड अगेन न्यू बिगनिंग। सो आपको यू नो गाइडेंस मिल गई हो कि दैट वट एवर इट इज़ नीडेड, यू नो, to be like to take this relationship forward. Now talking about the career part for number 1 people, जो लोग यू नो नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, तो ये तो थी लव लाइफ की बात, ओके, कि थिंग्स कैन सॉर्ट आउट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कैन बी न्यू बिगनिंग, या सेपरेशन के बाद आप कुछ नया वो कर रहे हैं। वो हर इंसान की सिचुएशन अलग है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द रीडिंग। तो ऑब्वियसली कि अगर आपको कुछ आगे पर्सनली जाना है तो उसके लिए फिर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट। नाउ करियर में अगेन मुझे लगता है कि आप कुछ सेटअप तो कर रहे हैं बट स्टिल यू आर फीलिंग लाइक, ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रगल चल रही है, ओके। लेट मी चेक माई माइक प्लीज, ओके। सो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, और यू आर
ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो सकता है कि बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो। आई सी थिंग्स पिकिंग अप, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी आपके फ्यूचर में, आपके करियर में जो चीज़ें हैं वो पिकअप होने वाली हैं। ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। और यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि जो चीज़ें स्टेगनेंट थी या जिस चीज़ के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, आई थिंक वो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या हो सकता है यू विल फील कंटेंट। मुझे लगता है दैट यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, कि आप अपने काम में बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं। नाउ दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, वॉट एवर इट इज, मुझे लग रहा है आप आगे बढ़, यस कोलैबोरेशन, देखिए यहाँ पर कोई कोलैबोरेशन है, समथिंग टू सेलिब्रेट, कि कोई आपसे मिलकर कोई कोलैबोरेट करना चाह रहा है, कुछ बातचीत करना चाह रहा है, आपके साथ काम करना चाह रहा है। बिकॉज एज अ सेट, यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, स्ट्रगल है बट यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, यू आर फेसिंग द फ्यूचर, आप फ्यूचर को फेस कर रहे हो विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर माइंड, की येस ये होगा, आप ये करेंगे। तो आप किसी के साथ काम कर सकते हो, या लॉट ऑफ पीपल कैन कनेक्ट, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो वर्क रिलेटेड। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सी पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, चांस एंड चेंज, टेकिंग चांसेस, that if you take chance in your career so you can build something, कि अगर आप चांस लेते हैं तो कुछ अच्छा, कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्मॉल विंस, देखिए छोटी या बड़ी सक्सेस होती है। ठीक है, ये मान के चलिए कि इसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में यू विल सेलिब्रेट सक्सेस विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस, या अपने काम के चलते हुए आपको लगेगा कि नहीं, यू डिड इट वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मनी भी सेव कर पाएंगे, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है, सो यू विल सेव मनी। नाउ समबडी कैन हेल्प यू आउट, यहाँ पे मेंटोर का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स या तो हो सकता है कि आप मेंटोर हैं, ठीक है, आप लोगों की मदद करते हैं, या इन अ वे कोई आपकी मदद कर रहा है, आपको कहीं से आइडियाज मिल रहे हैं, समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड और मोटिवेट यू टू डू बेटर। हो सकता है आपकी जो वर्क है, जो टीचिंग्स हैं, वो लोगों को इंस्पायर करती हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, या हो सकता है कि आप किसी से इंस्पायर होकर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। ओके, सो ग्रेट एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1, ग्रेट एनर्जी सराउंड्स यू। सो आई जस्ट वांट टू सी कि क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 1 नंबर चूज किया है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं एट दिस मोमेंट, चाहे आपकी लव लाइफ है या करियर है। ओके, सो एक अवेयरनेस है, अगेन आई टोल्ड यू 7-7, ओके, दैट इज द नंबर। अगर आप ये देख रहे हैं, सो दिस इज लाइक, आपको पता है कि डिवाइन नंबर है, और इसमें अगर ये नंबर आप देख रहे हैं ना, 777, चलिए ये तो कंफर्मेशन हो गई। तो आपको कहा जा रहा है कि यू नो आप लाइक हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस में आ रहे हैं। दिस इज लाइक अ न्यू वर्जन। यहाँ पे अगेन चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड है। इसका मतलब है डोंट स्टॉप योर सेल्फ। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है आपके अंदर, ठीक है, और आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, या जो चीज़ें आपने पहले कभी नहीं की थी, नाउ इज द टाइम दैट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, और आप टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, टू ग्रो, टू डू समथिंग, कि आप कुछ कर पाएं। तो इस अवेयरनेस से घबराइए मत। चैरियट का मतलब ही होता है आगे की तरफ बढ़ना। चैरियट देखा है ना, इसका क्या मतलब होता है कि वो आपने वो देखा ना, गीता में, महाभारत में, वो क्या होता है कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को सारथी बनते हैं उसके, तो वो उसका रथ चलाते हैं। तो सिमिलरली इट इज अबाउट कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स योर बेटरमेंट। तो ये आपका नया वर्जन हो सकता है, नया रूप हो सकता है, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, बट ये बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू फॉर द फ्यूचर। और हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि अगर आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। अलोननेस का कार्ड आ रहा है। अलोननेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोनली हैं। अलोननेस का मतलब होता है कि आपको टाइम मिल रहा है ताकि आप अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएं, ताकि आप अपना रास्ता देख पाएं, सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएं, उस लाइट को फॉलो कर पाएं, समझ पाएं, अंडरस्टैंड कर पाएं। ओके, सो दैट इज द एनर्जी। सो फेस द फ्यूचर विथ पॉजिटिविटी। और एक
मैं आपको बोलना चाहूँगी, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो जस्ट फॉलो दैट लाइट, उस लाइट को फॉलो कीजिए। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट द पाइल नंबर 2। ओके, मैं पाइल बोल रही हूँ बट नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट अस सी कि उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो दिस वाज अ वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है। नाउ नंबर 2। सो नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट फर्स्ट। नाउ पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है somebody is really interested in you, कोई स्ट्रेस ले रहा है आपके ऊपर, या आप आपके मुझे लग रहा है somebody is stressing over you, कोई बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोच रहा है। दिस पर्सन हो सकता है कि आपकी इनसे ज़्यादा बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं या वो सोच रहे हैं, ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। somebody is deeply thinking, और यहाँ पर मुझे वो एक साइलेंस वाला पीरियड दिखाई दे रहा है। नाउ ऐसा लगता है दैट आप लोगों के बीच में एक स्टक एनर्जी है, बट somebody इज यू नो कमिंग इन टू एन अवेयरनेस अगेन। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो एक साइलेंट सी एनर्जी है, या हो सकता है कि अंदर ही अंदर कोई सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है कि क्या होना चाहिए। यस, अगर लव लाइफ की बात करें तो चीज़ें थोड़ी स्टक हैं आप लोगों के बीच में। ओके, विद दैट हैंग्ड मैन एनर्जी, फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि नो एक्शन। हो सकता है कि हाँ, कोई सोच रहा है बातचीत करने के लिए, ठीक है, कि बात करें कि नहीं करें, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है कि स्पेशली अगर हम आपके पार्टनर की साइड से देखें, दे वांट टू कम फॉरवर्ड। अगेन यहाँ पर दो लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा कुछ है, ठीक है, या आप मतलब आपको ये महसूस हो रहा है दैट देयर इज अ डायरेक्ट कंपटीशन, और कोई तो है यहाँ पर जो स्टेप लेना चाह रहा है, बिकॉज समबडी इज फीलिंग दैट कि हाँ, मतलब नहीं, एक्शन लेना चाहिए, या ये सही टाइम है, या आगे बढ़ना चाहिए, या मे बी इट इज लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, मतलब अगर अभी नहीं ये किया तो ऐसे मतलब रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या दिस एंड दैट। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे एम्परर एनर्जी है। नाउ सम डीपली थिंकिंग, यहाँ पर मुझे कोई मेच्योर पर्सन दिखाई दे रहा है। फायर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या यू आर डीलिंग विद दैट फायर एनर्जी। समबडी, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, यू नो दैट काइंड ऑफ वाइब्स वी आर गेटिंग। सो कोई सोच रहा है बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। अब ये नहीं पता कि वो एक्शन लेंगे कि नहीं, बट दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। मुझे लगता है कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है। यहाँ पर हमें वाटर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाउ व्हाट इज द इफ यू सी द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू, यहाँ पर ऐसा लगता है दिस कॉल्स लाइक आफ्टर अ जगलिंग, आफ्टर यू नो मतलब कंफ्यूजन, या बहुत जगलिंग के बाद हो सकता है कि कोई नई शुरुआत आप लोगों के बीच में हो। आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जस्टिस है, म्यूजिशियन एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि somebody रेडी टू पुट एफर्ट्स, कि कोई रेडी है एफर्ट्स पुट करने के लिए। अगेन ये आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जी है। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी है ये पर्सन, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और मुझे ऐसे लगता है कि दे ऑल्सो वांट अ चेंज, बट यहाँ पर कोई अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, खुद को बिल्ड करने में टाइम लगा रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड या कुछ ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं, ओके, या दे आर मेकिंग चेंजेस इन देयर लाइफ, आई डोंट नो, ये ऐसा कुछ हो सकता है। सो एज आई सेड कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है इन द फ्यूचर। दिस कॉल्स फॉर अ न्यू बिगनिंग। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। नाउ जो लोग या ऑलरेडी रिलेशनशिप में, यानी कि ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है दिस इज लाइक आगे की तरफ बढ़ना। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब मन बना रहा है टू मूव फॉरवर्ड, या मेकिंग अ चॉइस, कुछ भी हो सकता है। नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, ये चीज़ भी हो सकती है जो लोग मैरिड हैं। और बाकी जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि कि आप लोग की बात हो रही है, या आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फाइनली कुछ डिसाइड कर रहे हैं। अगेन डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि आप किस सिचुएशन में हैं, या क्या है। बट वट एवर इट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये जो पार्ट 2 है ना, मतलब जिन्होंने भी 2 नंबर चूज़ किया है, उनके लिए अगर मैं क्लियरली अगर बात बोलूँ, अगर आप कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोग तो मैरिड है, उनके लिए तो मुझे लगता है कि देयर इज़ लाइक कि कोई डिसाइड कर रहा है, या हो सकता है समबडी इज़ प्लानिंग टू मूव अवे।
कि मतलब कुछ डिसाइड करना, इवन सेपरेशन, डिवोर्स या ऐसा कुछ, बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट किए, फाइनली थिंग्स आर नॉट वर्किंग या ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो कोई डिसीजन लेना, ठीक है, अब वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और बाकी सबके लिए जो लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं या सिंगल है ना, मतलब ऑलमोस्ट सिंगल या कॉम्प्लिकेटेड, तो उनके लिए मुझे लगता है टेकिंग अ डिसीजन, फाइनली अ न्यू बिगनिंग, या स्टेप्स लेना, या आप लोगों के बीच में एक दोबारा से एक रीस्टार्ट होना, ओके, या एक दूसरे को स्पाई करना, चेकआउट करना, और कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है? अगेन 2 ऑफ कप्स एज अ गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग। पहले तो आप खुद सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, ठीक है, हाउ यू सी थिंग्स, बिकॉज एक शेडी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? क्या आपको फील होता है दैट दिस इज योर पर्सन? ठीक है, विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ पर्सन अराउंड यू। हो सकता है कोई चॉइसेस हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई है, आप शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक साइलेंट फेज चल रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि महसूस कीजिए चीज़ों को, और टाइम दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नो नॉट। ओके, अगर चीज़ें स्लो पेस पे चल रही हैं, इट इज़ ओके, घबराइए मत, जस्ट कीप पेशेंस, ओके, बिकॉज वट एवर इज हैपनिंग, ठीक है, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी फॉर पाइल नंबर 2, कि लव लाइफ को लेके क्या मैसेज आ रहा है, स्पेशली एट दिस गिवन मोमेंट आपके लिए। वाओ, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन है। वाओ, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है दैट स्टेप इन टू योर पावर। पहले तो आपको कहा जा रहा है दैट स्टेप इन टू योर पावर, ओके, दिस कैन बी योर ओन एनर्जी। नाउ डिवाइन मैस्कुलिन इज अबाउट एम्परर एनर्जी, लव एनर्जी, ओके, लेट इट फ्लो, कि उस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। तो हो सकता है कि कोई रेडी हो टू शेयर देयर फीलिंग्स एंड लाइक मतलब जो भी है, तो आपको जस्ट कनेक्ट विद दैट एनर्जी। देखिए, अ मैस्कुलिन एनर्जी, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेल है या फीमेल है, जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी नंबर 2 चूज किया है, इट्स अबाउट द एनर्जी हियर, मैस्कुलिन, ओके। सो ये हो सकता है कि आपके लिए बहुत मतलब आपको शायद हो सकता है आपके लिए कॉलिंग है कि आप स्टेप अप कीजिए, स्टेप अप इनटू योर पावर, ओके। और बाकी सब लोगों के लिए हो सकता है कि इट इज़ अबाउट द मैस्कुलिन फिगर, कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई ऐसा पर्सन आ सकता है दैट यू मे फील। यहाँ पर हमें ईगल, अगर ईगल आप देख रहे हैं, तो दैट इज आपके लिए कोई कंफर्मेशन हो सकते हैं, या यहाँ पे लायन दिखाई दे रहा है, वॉट एवर इट इज, ओके। सो इट इज अ गुड एनर्जी, अ कंप्लीट एनर्जी, अ प्रोवाइडर, या हो सकता है कि वैसी सी एनर्जी है। सो फील दैट एनर्जी एंड यू विल सी द रिजल्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट। नाउ करियर के लिए मुझे लगता है कि अगेन करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पैशनेटली आप अपने लिए मतलब अपना करियर जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। ऐसा लगता है दैट यू आर अ लीडर, यू आर अ बॉस, ओके। और बहुत सोच समझ के आप स्टेप्स उठा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स चीज़ें कुछ मतलब स्लो चल रही हैं, मैं ये कहूँगी, बट यू आर ट्राइंग टू मल्टीटास्क इट। यस, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ, एंड यू आर कमिंग इनटू योर पावर। हाँ, कुछ चीज़ें एज आई सेड ना, कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं, मे बी हो सकता है कि ये जो पीरियड है, दिस इज अ पीरियड ऑफ री इवेल्युएशन। फाइनेंसेस थोड़े स्लो चल रहे हैं, चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, स्टक चल रही हैं, बट आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ओके। सो उनको आगे लेकर आइए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए विद दैट। वाओ, I told you, you are a multitasker. Things are going to change drastically in your career. Wheel of Fortune. मतलब आउटकम, ये आउटकम सिचुएशन में है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब अगर चीजें स्टेगनेंट थी, नाउ द व्हील इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ने वाला है। आई डोंट नो किस तरफ हाथ, मतलब वीडियो आप देख रहे हैं, बट व्हील का काम है आगे, इट्स लाइक रोटेटिंग। स्टेगनेंसी से मतलब ये जो स्टेगनेंट सिचुएशन है,
now wheel is going to move forward and same that can go with your relationship as well कि चीजें अगर stagnant थी तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो आगे they will move forward, okay, और energy will move forward या कुछ ऐसा shift जो आप अपने खुद के अंदर खुद के भीतर ही महसूस करेंगे, okay, ये मुझे बहुत अच्छी energy दिखाई दे रही है for all you people. So आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक पार्टनरशिप, मीटिंग, कनेक्टिंग विद पीपल, डूइंग समथिंग, कोलैबोरेशन, कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड, बिकॉज वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाई दे रही है. अगेन आई टेल यू ना, दिस इज पार्टनरशिप, बिल्डिंग समथिंग. वाओ, आप अपने करियर को लेके अभी आपको ये कहा जा रहा है कि वॉच आउट. पहले तो अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखिए, अपना जो इमेज है ना अपने सामने रखिए कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये बनना है. मान लो आपके माइंड में ये आपको सीईओ बनना है, आपको बनना है, या आपको लीडर कुछ भी बनना है, कुछ भी बनना है, अपना विजन जो है वो क्लियर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है. दूसरा ये बी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस, कि अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिए. हो सकता है कि समबडी इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज, कोई आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है उस वे में. और दूसरा ये है दैट आपके अंदर टैलेंट बहुत है, ओके, तो एज आई सेड कि आप कुछ भी कर सकते हो, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो. आपके जो वर्ड्स हैं इतने पावरफुल हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. येस, यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, या हो सकता है कि आप वो कंटेंट राइटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बट द थिंग इज that your viewpoint should be very very clear, okay. So what is the guidance? Okay, I just want to see here, because we got a divine masculine card here, so I just want to know कि divine आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं. With that divine masculine card, मुझे ऐसा लगता है it is like something, maybe something wonderful is waiting for you. Yes. Okay, this is like some energy that is flowing in a healthy way. आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, when harnessed in a healthy way, the divine masculine creates structure for the benefit of all he touches. Wow. मैस्कुलिन जो है वो सेंसिटिव भी है, वो स्पिरिचुअल भी है, वो इंट्यूटिव भी है, ओके. और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ही कैन मूव माउंटेन्स. ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी. सो ये एनर्जी आपके अंदर है. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप मेल हैं या फीमेल हैं. इट इज़ अबाउट योर एनर्जी, कि इस टाइम पे आप ऐसा कर रहे हैं. मैं एक्चुअली में माउंटेन्स मूव करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. लाइक आपके अंदर वो जो हौसला, वो जो करेज बिल्डअप है. बिकॉज अगर आप ऐसा अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऐसा प्यार या ऐसा करियर में चाहते हैं, सो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी. लुक टू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन इन योर लाइफ, ओके. और सी दैट कि कहीं ऐसा तो नहीं यू आर टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. एक बैलेंस्ड जो मैस्कुलिन होता है ना, वो हमेशा सॉफ्ट भी होता है, ठीक है. ही इज स्पिरिचुअल एज वेल, तो आपको वो चीज़, एंड सेंसिटिव एज वेल, ठीक है. तो आपको वो चीज़ अपने अंदर अडेप्ट करनी है. ऑफ कोर्स गो गेटर वाली एनर्जी भी है, बट सेंसिटिव. ओके, सो व्हाट इज द गाइडेंस हियर फॉर द पाइल नंबर 2, दैट व्हाट आर वी गेटिंग? ओ, तो पाइल नंबर 2, आई एम टेलिंग यू, बार बार वो एम्परर एनर्जी आ रही है, द रिबेल. तो ब्रेक द चेन्स एंड कम आउट ऑफ इट. यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, क्रिएटर. You can create something, because वो divine energy इस टाइम पे फ्लो कर रही है with that ace of wands energy, the emperor. आप देखो कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो. पुट दैट एनर्जी आउट, ओके. अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वैसा लव आए जैसा आप मतलब सोचते हैं, यू हैव टू बी द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है. आप को डिपेंडेंट रहना छोड़ दीजिए, वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ. और अगर आप कुछ करियर में बिल्ड करना चाहते हैं, सो अडैप्ट दैट एनर्जी, ब्रेक द चेन्स, ओके. क्रिएट दैट एनर्जी. ये देखिए क्रिएटर की एनर्जी फ्लो कर रही है, वो विजडम वाली एनर्जी, वो लाइट फ्लो कर रही है इस टाइम पे, जो आपको पुश कर रही है टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग, ओके. तो गो एंड अचीव समथिंग इन योर लाइफ, जो भी आप चाह रहे हैं. ब्रेक द पैटर्न्स, ब्रेक द चेन्स. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.